धर्म और आध्यात्म, इनके बीच में क्या अंतर है गुरुदेव? अध्यात्म वही है जो सबको जोड़ता है। आवश्यक नहीं है कि इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक हो, लेकिन ये तय है कि प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक है। वो बोले मेरा वर्षों की जो संशय था वो खत्म हो गया। बहुत सारे रास्ते हमारे भ्रम के निवारण का कारण हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बहुत सारे रास्ते हमारे भ्रम का कारण हो रहे हैं, तो इसका निवारण कैसे हो सकता है? यदि सच्चाई एक होता तो वो एक ही रास्ता तो एक ही होना चाहिए। कि बुद्धि और मन, इनके बीच में क्या भेद है? हम बुद्धि के परे जाने से हमें मौन का अनुभूति होती है। विश्वास, श्रद्धा और आस्था, जिनके ऊपर पूरा हमारा जीवन खड़ा हुआ है, तो इनमें क्या अंतर है? देखिए, जब भी आप किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, यदि तीनों का अर्थ एक होता तो आप तीन शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी। तो उसकी परिभाषा आपने कुछ सोच के ही बोला है। तीन चीज पर विश्वास की आवश्यकता है। एक तो आप अपने पर, आत्मा पर विश्वास, और समाज में अच्छे लोग हैं, अच्छाई की जीत होगी, इस पर विश्वास, और तीसरा एक अदृश्य शक्ति पर विश्वास। ये तीन तरह का विश्वास जीवन में आवश्यक है। आप इसको एक को आस्था बोलिए या एक को श्रद्धा बोलिए, एक विश्वास बोलिए, कुछ भी बोलिए, मगर ये तीनों जीवन में आवश्यक है। कि खुद पर विश्वास नहीं होता तो ये बीमारी हो जाती, वो एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। ऐसे ही हम हमारी संस्था पर, एक संविधान पर मान लो, या समाज के व्यवस्था पर, समाज पर विश्वास नहीं है, यदि हम समझते हैं सब चोर हैं, सब गड़बड़ है, तो समाज में हम एक कदम भी नहीं चल पाए। कोई काम होना हो तो आप किसी ना किसी पर विश्वास रख के तो करोगे ना। तो विश्वास बहुत आवश्यक है समाज में। फिर ईश्वरीय विश्वास जो है वो बहुत आवश्यक है, उससे तो जीवन की प्रगति होती है। तो मतलब श्रद्धा, विश्वास और आस्था, ये हमारी मन स्थिति के अनुरूप, इनके अर्थ एक ही हैं, लेकिन मन स्थिति और परिस्थिति के अनुरूप ये बदलते रहते हैं। बदलते रहते हैं, हाँ जी। वैसे आस्था जो है वो संस्कृत का शब्द नहीं है। यूजुअली विश्वास और श्रद्धा ये संस्कृत का है, उसी को अपभ्रंश होकर आस्था बना है। मगर ये सब जीवन में होता ही है। जिस अंश में होता है उतना अंश में व्यक्ति सुखी और प्रगति पर शील रहता है। एक और मन में, हम सबके मन में विचार आता है, क्योंकि हम सब लोग गृहस्थ लोग हैं, कि धर्म और आध्यात्म, इनके बीच में क्या अंतर है गुरुदेव? क्योंकि अक्सर इनको पर्यायवाची मान लिया जाता है। बहुत से लोग होते हैं, आवश्यक नहीं है कि इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक हो, लेकिन ये तय है कि प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक है। तो जो आपने चूंकि अपने उद्बोधन में ऊपर अभी आध्यात्म की जो एक उल्लेख किया था, तो इसके बीच के अंतर को अगर आप सरल शब्दों में हम लोगों को बता पाएं तो ये हमारे जीवन में दिशा निर्देश का काम कर सकती है। देखिए, धर्म में फर्क है, सबका अलग अलग वो धर्म है, स्वधर्म है, और एक क्षत्रिय धर्म है, एक तो व्यापारी का अपना धर्म है, सेवक का अपना धर्म, ये सब धर्म है। और मतांतर को हम यदि धर्म कहते हैं, आजकल दूर है, ईसाई धर्म है कि क्रिश्चियन धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस तरह से। इसको आप कैसी परिभाषा में लेके आते इस पर निर्भर करता है। यदि मतांतर इन सबको कहते हैं, धर्मो धारयते प्रजा, जो प्रजाओं को थाम के रखता है उसको धर्म आप कहते हैं, तो वो धर्म जो है मूल तत्व है, जिसके जरिए जीवन सुगम पूर्वक समाज में चल सकता है। और अध्यात्म वही है जो सबको जोड़ता है, जिनमें आत्मीयता जगती है, सब अपने लगते हैं, वो अध्यात्म है। जिस ज्ञान से तनाव मुक्त हम होते हैं, जिस ज्ञान से हमारे भीतर स्फूर्ति, ऊर्जा, संतोष, ये सब उत्पन्न होता, वो अध्यात्म है। भगवान कृष्ण गीता में बहुत साफ साफ इन बातों पर कहा है।
आध्यात्म विद्या विद्यानाम, सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या सब श्रेष्ठ है। हमारा जो देश है उसने सर्वाधिक दर्शन दिया है पूरे विश्व को। विश्व के पास इतना अधिक दर्शन जितना भारत ने विश्व को दिया है, इतनी अधिक दृष्टि हाँ। वो दुनिया के किसी भी देश ने नहीं दी है। तो हमारे पास चूंकि बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे रास्ते हमारे भ्रम के निवारण का कारण हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बहुत सारे रास्ते हमारे भ्रम का कारण हो रहे हैं, तो इसका निवारण कैसे हो सकता है? मैं एक बात आपको इसमें एक घटना आपको सुनाऊंगा। आपने सुना होगा इराक के जो धर्मगुरु अयतोल्ला खोमेनी थे, उनके जो राइट हैंड आदमी है, उनका बहुत खास व्यक्ति बेंगलुरु आया हमारे पास। अभी कोई 30 साल पहले की बात है, अभी का नहीं। वो ढूंढते ढूंढते हमको ढूंढते आए थे कि हमने सुना कि आपके पास बहुत नूर है, रोशनी है, ज्ञान है, हम आपसे बहुत हमको सता रही है प्रश्न, मैं आपसे पूछने आया हूँ। तो हम ऊपर रहते थे, पहाड़ के ऊपर हमारा था वहाँ, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के, वो 80 साल के वृद्ध थे, वो सीढ़ियाँ चढ़ के आए हमारे पास। हमारी कुटी थोड़ा सा ऊपर था हम दोनों। तो वो आके पूछे, देखिए मेरा ये संदेह है कि यदि सच्चाई एक होता तो वो एक ही रास्ता तो एक ही होना चाहिए। एक शब्द का अर्थ कुछ होता है, वो सच्चाई जो है ना वो एक ही हो सकता है, तो रास्ता एक ही होगा। तो फिर ये सब अलग अलग चीजें कैसे सच हो सकता है? इतने सारे धर्म सच कैसे हो सकते हैं? सच तो एक ही होता है, इतने अलग अलग कैसे हो सकते हैं? मैंने उनसे एक, मेरा आदत है प्रश्नों को प्रश्नों से जवाब देना। तो मैंने कहा, देखिए यहाँ इस स्थान पर आने के लिए कोई आपसे किसी से आप पूछे, उन दिनों में जीपीएस वगैरह नहीं हुआ करता था, कोई आपने इसका डायरेक्शन पूछे, रास्ता पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? आप सीधा जाइए और बाएं घूमिए, वहाँ आश्रम मिल जाएगा। और कोई दक्षिण से आ रहा है, वो बोलेगा सीधा जाइए बाएं घूमिए, वो भी सही है। और कोई पूरब से आ रहा है, वो बोले कि क्या दाएं बाएं मत घूमिए, आप सीधा जाइए, वहाँ पहुँच जाएंगे। हमने कहा ये तीनों डायरेक्शन, ये तीनों सूचनाएं सही है कि नहीं? वो बोले मेरा वर्षों की जो संशय था वो खत्म हो। धन्यवाद देके वो गए और बोले हम तो सोचते थे भगवान को पाने का एक ही सही रास्ता होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा नहीं, यही तो जैन धर्म में भी अनेकांतवाद का यही तो रहस्य, स्यातवाद का यही जैन धर्म कहता है। सनातन धर्म में यही एकम सिद्ध सत्विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य है, उसको अलग अलग तरह से तुम देख सकते हो। ये जो ज्ञान है वो भारत ने ही दिया है दुनिया को। आपने बहुत अच्छी बात कही। हम लोगों के सामने जो संकट खड़ा हो जाता है वो खड़ा ये होता है कि जैसे हमसे ये कह दिया गया कि 100 जो योगफल है वह महत्वपूर्ण है, योगफल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आप मल्टीप्लाई करके 100 लाइए, 10 में 10 का गुणा करके 100 लेके आए। कुछ कहते हैं कि नहीं, आप घटा के 100 लेके आए। कुछ कहते हैं कि नहीं, 10 में 10 बार 10 जोड़ो वो 100 है। अब जिसने 10 में 10 बार जोड़ के 100 लेके आया तो गुणा वाला कहता है कि नहीं नहीं, जो गुणा से जो जोड़ के आया है वो 100 सही नहीं है, जो गुणा से आया है वो 100 सही है। तो हम परिणाम की अपेक्षा प्रक्रियाओं के ऊपर जो अड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारी भ्रांतियां और बढ़ती जा रही हैं। तो इससे निवारण का क्या तरीका है? अध्यात्म। इसी पे अध्यात्म क्या है? बुद्धि से परे जाना, बुद्धिहीन नहीं होना। बुद्धिहीन की बात नहीं, बुद्धि से, यो बुद्धि पर तत्व सहा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा जो सत्य है, जो मैं हूं, मैं बुद्धि के परे हूं। तो बुद्धि को पार कैसे करोगे? वही विज्ञान है, अध्यात्म। ये बहुत अद्भुत आपने बात कही। और ये सब हम लोगों के मन में, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के मन में खड़ा होता हुआ है प्रश्न कि बुद्धि और मन,
इनके बीच में क्या भेद है, हम कैसे इसके परे चले जाएं, वो क्या प्रक्रिया हो अच्छा, सकती है? अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं, मतलब चार अंतःकरण का चार क्रिया है, ये चार तरह के वो अपने आप को पेश कर। एक तो मन है, मन माने अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, कानों से सुन रहे हो। यदि मन कहीं होता तो शब्द तो कान पे पड़ेंगे मगर आप सुन नहीं पाते हो। जिससे हम देखते हैं, जिससे सुनते हैं, सूंघते हैं, पांचों इंद्रियों से जो हम परसेप्ट करते हैं माने अनुभव करते हैं, ये मन है। ये अनुभव तो किया, पीछे बुद्धि कहती है कि ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये सही है, ये सच है, ये बुद्धि है, मैं इसको मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा। तर्क वितर्क ये जो करता है ये बुद्धि है। फिर चित्त जो है, जो स्मृति को पकड़ के बैठ जाता है, वो चित्त है। आपने ये देखा संगम, यहाँ देखते बड़े आपको अरे वहाँ पर भी एक संगम है, वो याद आया। इधर कोई वृक्ष देखा तो पहले आपने वहाँ देखा, जब मैंने वहाँ देखा, जबलपुर में देखा, वो भी वृक्ष यही था, ऐसा ही था स्थान। तो ये स्मृति है, चित्त है। चित्त में जो इम्प्रेशंस होते हैं, अपने छाप पड़ जाते हैं, वो चित्त है। फिर अहंकार, अहंकार क्या, मैं हूँ, मैंने कहा इसलिए ऐसा होना चाहिए, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी बात मानो। तो ये जो है ना, ये अहंकार है। अहंकार में भी फिर राजसिक है, सात्विक है, तामसिक है। तो बुद्धि और मन का यही भेद समझिए। मन तो सब में होता है, पशु पक्षी में भी होती है, तो बुद्धि कम होते हैं उन सब में। मनुष्य में बुद्धि प्रखर होने लगता है। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जो आपने कहा कि बुद्धि से जब आप परे चले जाते हैं, तो इससे, क्योंकि हमारा जो लॉजिकल माइंड है, हमारा ये जो तार्किक मस्तिष्क है, जो सारी समस्याओं का कारण है, जो वही उसी के कारण अहंकार जैसी स्थितियां पैदा होती हैं, तो इस तार्किक मस्तिष्क से परे जाने की जो आपने बात हमको बताई, इससे परे जाने की क्या प्रक्रिया हो सकती है, जो हम आम जीवन में चलते फिरते अपने गृहस्थ जीवन को बरकरार रखते हुए उस तक पहुंच सकते हैं? भाव, भाव में बुद्धि से परे जाते हैं। जहाँ भाव होता है वहाँ तर्क वितर्क नहीं होता है। भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भाव से किसी को मिलते हैं तो उस वक्त कभी तर्क नहीं करते। जी देखिए, हम सब पैदा होते ही भाव जागता है पहले। एक बच्चा कभी नहीं सोचता मेरे माँ कौन सी स्कूल में पढ़ी है क्या, माँ को देखते ही प्यार उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है, वो बुद्धि के परे है। 3 साल के बच्चे में क्या होता, बुद्धि जागने लगती, प्रखर होने लगता है। युवावस्था में जाकर के बुद्धि प्रखर होता है, भाव में उतल पतल होने लगता है। आज देखिए, आज हमारे भारत में ही नहीं दुनिया भर के युवाओं में 2 बातें चल रही है। एक तो अग्रेशन, दूसरा डिप्रेशन, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। दूसरी तरह से ऐसा आक्रोश, क्रोध जो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है लोगों को। तो अभी बुद्धि के परे जाने से हमें मौन का अनुभूति होती है। आप देखेंगे, आप सरस्वती की जो मूर्ति है उसमें 3 बातें आपको देखने को मिलेगी। क्या, एक हाथ में पुस्तक है, ये तर्क है। दूसरे हाथ में जपमाला है, ये ध्यान का है। मंत्र जाप करते करते मन के बुद्धि के परे हम जाते हैं। और बाकी 2 हाथों में साज है, गान है। तो गान, ज्ञान और ध्यान, ये तीनों होने से जीवन में पूर्णता है।